गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कक्षा 9th और 10th में हिंदी सब्जेक्ट में समास आता है। समास बहुत समझना जरूरी है। समास की संधि होती है सम प्लस आस। सम साथ में आस जुड़ना, दो या दो से ज़्यादा शब्द एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाता है और जो उनका संक्षिप्तीकरण हो जाता है उनको समास कहा जाता है। समास की परिभाषा वेद उदाहरण सहित समझाइए। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटे से छोटे शब्द में कहना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्द में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है जबकि दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। उन दोनों में से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहा जाता है। जैसे कि आपको बता दें तो रसोई घर, उसमें रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर जो पूरा शब्द है उनको क्या है, समस्त पद कहा जाता है। रसोई वो पूर्व पद कहा जाता है, घर वो उत्तर पद कहा जाता है। के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है उनको हम प्रत्यय निपात या तो जो अनुक कहेंगे वही कहा जाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, हथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नील कमल, नील और कमल अथवा तो नीला जो कमल है वह। राजा का पुत्र, राजपुत्र। सामासिक शब्द क्या होता है? तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाया जाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र, राजपुत्र वो हो गया सामासिक पद हो गया। अब समास विग्रह किसे कहा जाता है? समास विग्रह मीन्स समास को तोड़ना। विग्रह मतलब तोड़ना। जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा कि राजपुत्र जो देखा तो वो राजपुत्र को हम राजा का पुत्र जो करेंगे उनको क्या, समास विग्रह कहते हैं। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाता है, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण दिया है कि माता पिता, तो माता और पिता, जो माता और पिता जो किया वो क्या, समास विग्रह किया। अब आपको ये बता दें कि ये तो क्या है कि हम जैसे कहते हैं कि विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय ऐसे करते हैं तो संधि हो गई। तो समास और संधि में क्या अंतर है उनके बारे में आपको बता दें जरा। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इनमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दो वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और वही कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि के किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको मूल अर्थ नहीं बदलता। जैसे कि पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों के स्थान में पर पद का महत्व होता है। इसमें दो पद या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनता है और इन बीच के विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्द के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तन नहीं भी किया जा सकता है। जैसे कि विषधर, विषयों को धारण करने वाला अर्थात शिव। उपमान क्या होता है? जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। उपमेय क्या होता है? तो जिनकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। अब समास के भेद,
कि अब अव्ययीभाव समास, यहाँ समास के 6 भेद बताया गया है। एक अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास और एक सातवां जो समास आता है मध्यम पदलोपी समास, लेकिन वो उपपद के तत्पुरुष के साथ जोड़ा जाता है, या और एक उपपद समास भी होता है लेकिन वो तत्पुरुष के साथ जोड़ा जाता है। अब आपको बता दें कि पहला अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो इनमें प्रथम पद अवयव होता है और इसका अर्थ प्रदान होता है। जैसे कि अव्ययीभाव समास कहते हैं, उसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में कहीं बदलता है तो वो हमेशा के लिए जैसा वैसा रहता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर अव्ययी समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग पद युक्त पद भी अव्ययीभाव समास माना जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि उपपद तो आ, नी, प्रति, परा, यथा, यदा, तदा, अनु, नि, स, ऐसे जो शब्द है उनको क्या बोला जाता है, उपसर्ग बोला जाता है। और वो शब्द पहले आना चाहिए। जैसे यथाशक्ति की तो शक्ति के अनुसार तो यथा आ गया, यथाक्रम तो क्रम के अनुसार यानी यथा आ गया, यथा नियम तो नियम के अनुसार यथा आ गया, प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन तो प्रति आ गया, प्रतिवर्ष हर वर्ष प्रति आया, आजन्म जन्म से लेकर तो आ आया, यथा साध्य जितना साधा जा सके वही तो यथा, धड़ाधड़ धड़ की आवाज़ से साथ, घर घर तो प्रत्येक घर, रातों रात जैसे उनमें धड़ाधड़ घर घर रातों रात ऐसे शब्द के अंदर क्या है कि उसमें जो अर्थ बदलता नहीं है, प्रत्येक घर यानी हर एक घर, अथवा तो रातों ही रात ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आमरण जिसमें मृत्यु तक यानी उसमें आया, यथाक्रम तो इच्छानुसार जिसमें यानी शॉर्ट में आपको कहा जाए तो यथा, तथा, यदा, तदा, यद, आ, प्रति, परा, नी, सह ऐसे जो शब्द सबसे पहले आता है उनको क्या है कि अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अवयव आना चाहिए। अब दूसरा समास जो है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद यानी उत्तर पद, यह कारक से जुदा समास होता है। इसमें घातव्य विग्रह के कारक प्रकट होता है, जैसे उसी कारक वाले को समास होता है। इसे बनाने में दो पद के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे देश के लिए भक्ति देश भक्ति, राजा का पुत्र तो राजपुत्र, सर से आहत तो सराहत, राह के लिए खर्च तो राह खर्च, तुलसी द्वारा कृत तो तुलसी दास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत तो तुलसीदास कृत। यहाँ दास शब्द टाइपिंग करना भूल गए हैं। राजा का महल तो राजमहल। अब तत्पुरुष समास के भेद, वैसे तो तत्पुरुष समास में 8 भेद होता है, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबंध को 2 भेदों को लुप्त रखा गया है, इसलिए विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। उसमें क्या है कि आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, करण, अधिक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण ऐसे, और संबोधन ऐसे 8। लेकिन यहाँ सबसे पहले कर्ता और सबसे अंतिम संबोधन, उन दो का प्रयोग नहीं किया। उसमें कर्म तत्पुरुष प्रधान, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय करण यानी तृतीय तत्पुरुष, संप्रदाय यानी चतुर्थी तत्पुरुष, अपादान यानी पंचमी तत्पुरुष, संबंध यानी षष्ठी तत्पुरुष, अधिकरण यानी सप्तमी तत्पुरुष, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, तो इसमें 2 पदों के बीच कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक चिन्ह को होता है, को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। उस कर्म को तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे रथ चालक तो रथ को चलाने वाला तो को शब्द आया। को आया मतलब क्या मानना है कि कर्म यानी द्वितीय तत्पुरुष समास। ग्रामगत तो ग्राम को गया हुआ, मक्खन चोर मक्खन को चुराने वाला, वन गमन तो वन को गमन, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला,
स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशगत, देश को गया हुआ, जनप्रिय, जन को प्रिय, मरणासन, मरण को आसन। तो ये जो है वो द्वितीय तत्पुरुष यानी कर्म समास है। दूसरा है करण तत्पुरुष समास, मतलब के तृतीय तत्पुरुष समास, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें दो पद के बीच कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, के द्वारा या तो स्वे होता है, उस करण तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे स्वर रचित, स्वर द्वारा रचित तो द्वारा है, के द्वारा, बराबर। से मन चाहा तो मन से चाहा तो से आया, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त तो से आया, यानी तृतीय तत्पुरुष समास है। भूख मरी तो भूख से मरी, धनहीन तो धन से हीन, बाणहत तो बाण से आहत, ज्वरग्रस्त तो ज्वर से ग्रस्त, मदान तो मद से अंधा, रस भरा तो रस से भरा, अक्षरा आचार कुशल तो आचार से कुशल तो से आया, भयाकुल तो भय से आकुल, आंखों देखी तो आंखों से देखी। तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ जो भी आपको बताया गया कि के द्वारा अथवा से, तो यहाँ देखो से बराबर। तो ऐसे शब्द जहाँ आते हैं, वर्ण आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब संप्रदान तत्पुरुष मतलब के चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दो पद के बीच संप्रदान कारक छिपा हुआ रहता है, यानी संबंध। संप्रदान मतलब अच्छी तरह से देना, चिन्ह कारक का चिन्ह होता है या विभक्ति के लिए शब्द होता है उनमें, उसे क्या कहा जाता है? कि चतुर्थी तत्पुरुष समास कहा जाता है। यानी विद्यालय, विद्या के लिए आलय तो के लिए आया, रसोई घर तो रसोई के लिए घर तो के लिए आया, सभा भवन तो सभा के लिए भवन तो के लिए आया, विश्राम गृह तो विश्राम के लिए गृह तो के लिए आया, गुरु दक्षिणा तो गुरु के लिए दक्षिणा तो के लिए आया, प्रयोगशाला तो प्रयोग के लिए शाला तो के लिए आया, देशभक्त तो देश के लिए भक्ति तो के आया, स्नानघर तो स्नान के लिए घर, सत्याग्रह तो सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला तो यज्ञ के लिए शाला, डाक गाड़ी तो डाक के लिए गाड़ी, देवालय तो देव के लिए आलय, गौशाला तो गौ के लिए शाला। तो के लिए जो शब्द आया वो क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब अपादान तत्पुरुष समास अथवा तो पंचमी तत्पुरुष समास, इसमें दो पद के बीच में अपादान कारक छिपा हुआ है। अपादान, अप आदान यानी देना, अलग होना। संप्रदान मतलब देना होता है, अपादान मीन्स अलग होना, के चिन्ह विभक्ति से अलग होता है, अपादान तत्पुरुष कहा जाता है। उसमें क्या होता है? से होता है तो अपादान कारक कहा जाता है। जैसे कि कामचोर तो काम से जी चुराने वाला, दूरागत दूर से आगत तो से, रण विमुख रण से विमुख, नेत्रहीन नेत्र से हीन तो से आया, पाप मुक्त पाप से मुक्त, देश से निकाला तो देश से निकाला, पद भ्रष्ट पद से भ्रष्ट, पदच्युत पद से च्युत, जन्म रोगी जन्म से रोगी, रोग मुक्त तो रोग से मुक्त। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो उसमें जो ये से शब्द यानी वो पंचमी तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब पांचवा है सबंध तत्पुरुष मतलब षष्ठी तत्पुरुष समास, किनको कहा जाता है? कि इसमें दो पद के बीच में संबंध कारक छिपा हुआ होता है। संबंध कारक में चिन्ह विभक्ति का है, का, के, की, को, कु, की, रा, रे, रु ऐसे शब्द होते हैं, उनको संबंध कहा जाता है। राजपुत्र तो राजा का पुत्र तो का आया, गंगा जल तो गंगा का जल, लोकतंत्र तो लोक का तंत्र, दुर्वा दल तो दुर्व का दल, देव पूजा तो देव की पूजा, आम्र वृक्ष आम का वृक्ष, राजकुमारी राज की कुमारी तो यहाँ की आया, तो का, की, का ऐसे जो शब्द वर्ण आता है, शब्द आता है। जलधारा तो जल की धारा की आया, राजनीति तो राजा की नीति की आया, सुख योग तो सुख का योग का आया, मूर्ति पूजा तो मूर्ति की पूजा की आया, श्रद्धा कण
तो श्रद्धा के कण तो के आया, शिवालय तो शिव का आलय, देह रक्षा देह, देश रक्षा तो देश की रक्षा, सीमा रेखा तो सीमा की रेखा। तो जिसमें का, के, की, को, का, रे, री, रू, रा ऐसे वर्ण जिसमें आते हैं यानी संबंध कारक षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब छठे नंबर का है अधिकरण तत्पुरुष समास, मतलब के सप्तमी तत्पुरुष समास। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा हुआ होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह है, यानी अधिकरण मीन्स जहाँ प्लेस, समय, स्थान बताया जाए उनको अधिकरण कहा जाता है। विभक्ति में पर होता है, इसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है, या तो सप्तमी तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कि कार्य कुशल तो कार्य में कुशल तो में आया, वनवास तो वन में वास तो में आया, ईश्वर भक्ति तो ईश्वर में भक्ति में आया, आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास तो पर आया, दीनदयाल दीनों पर दयाल तो पर आया, दानवीर दान देने में वीर तो देने में आया, आचार निपुण तो आचार में निपुण में आया, जलमग्न तो जल में मग्न में आया, सिर दर्द सिर में दर्द में आया, कला कुशल तो कला में कुशल तो में आया, शरणागत शरण में आगत में आया, आनंद मग्न आनंद में मग्न, आप बीती आप पर बीती। तो उसको सप्तमी तत्पुरुष समास या तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब तत्पुरुष समास के प्रकार, एक है नगद तत्पुरुष समास। नगद तत्पुरुष समास क्या होता है, तो उसमें जो पहला पद निषेधात्मक होता है उसे नगद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे असभ्य यानी न सभ्य, असभ्य सभ्य का विरोधी, जो विरोधी शब्द बताए वही याद रख लेना। अनादि तो न आदि, तो और का मतलब यहाँ क्या नहीं लेना है। असंभव तो न संभव, फिर अनंत तो न अंत, अथवा तो उनको क्या है कि नगद तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब तीसरे नंबर का जो समास है उनको कहा जाता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, तो इसी समास का उत्तर पद प्रदान होता है। जैसे आपको बताया था दो पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद मतलब दूसरा पद। इससे समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान। जैसे कि यहाँ बताया गया कि चरण कमल, तो कमल के समान चरण, यानी यहाँ कंपेयर किया है, तुलना की, उपमेय उपमान का कमल की चरण की तुलना कमल से की है। कि नीला है नील गगन, तो नीला है जो गगन, यानी गगन की तुलना की किसके, कंपेयर की किसके, नीले के साथ। चंद्रमुखी चंद्र जैसा मुख, मुख की कंपेयर किया, यानी क्या है, उपमा की तुलना की, कंपेयर की, यानी चंद्र के समान। पीतांबर पीत है जो अंबर, महात्मा महान है जो आत्मा, लाल मणि लाल है जो मणि, महादेव महान है जो देव, महान है जो वो देव, मतलब देव को कैसे बताया, महान बताया, तो क्या है, विशेषता बताई, विशेषण विशेष्य भाव। देह लता तो देह रूपी लता, नवयुवक नव जो है युवक, उनको कर्मधारय समास के वेद। अब विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, मतलब पहला जो पद होता है वो विशेषण होना चाहिए। यानी आपको इतना याद रखना है कि पहला पद कभी विशेषण होता है, कभी दूसरा पद विशेष्य होता है, पहले कभी विशेष्य होता है, कभी विशेषण होते हैं। उनको मतलब आपको इतना याद रख लेना है कि विशेषण विशेष्य बताए या उपमेय उपमान बताए तो क्या है, कर्मधारय समास मान लेना है। विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष्यो नो उभय पद कर्मधारय समास, यानी दोनों, उभय पद मतलब दोनों, और विशेष्य उभय पद कर्मधारय समास, यानी दोनों पद होते हैं। अब विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, जहाँ पर पहला पद प्रदान होता है वहाँ पर विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। नील गाय, नीली है जो गाय है वो। पीतांबर तो पीत अंबर तो पीतांबर। प्रिय सखा तो प्रिय है जो सखा वही, यानी यहाँ पीत नील वो क्या है कि उसमें विशेषण पूर्व पद है। अब विशेष्य पूर्व पद, पूर्व यानी पहला, विशेष्य के इनमें पहला पद विशेष्य होता है और प्रकार के समास के
ज़्यादातर संस्कृत में ये समास मिलता है। कुमारी शमना यानी कुमार शमना, ऐसे ये अपने हिंदी में बहुत कम समास मिलते हैं। तीसरा होता है विशेषणों उभय पद कर्मधारय समास, यानी उभय यानी दोनों, जैसे कि नील पीत सुनी अनसुनी, नील पीत सुनी अनसुनी, कहनी अकहनी, ऐसे जो शब्द होते हैं वही। ऐसे अपने में ये जब नहीं पूछा जाता है, हमारा कर्मधारय समास से पूछा जाता है। विशेष्यो उभय पद कर्मधारय ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन क्या एक उनका है सिलेबस में, इसलिए आपको बताया, बाकी पूछा जाता नहीं है, उनको याद नहीं रखना। इनमें 2 पद विशेष होते हैं, जैसे आम गाछ वायस दंपति, ऐसे। अब कर्मधारय समास के उपभेद, अब आपको जिस तरह से पहले उपमा उपमेय बताया इस तरह से, तो उपमान कर्मधारय, उपमित कर्मधारय, रूप कर्मधारय समास और उपमान। अब उसमें क्या होता है कि आप विशेषण हो, विशेष्य हो, उपमेय हो, उपमान हो, आपको सिर्फ कर्मधारय समास ही लिखना है। जिस तरह से आपको तत्पुरुष समास में बताया कि द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के समास पूछे जाते हैं, उसमें आपको द्वितीय तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास ऐसा नहीं लिखना है, आपको तत्पुरुष समास ही लिखना है। अब उपमान कर्मधारय, इसमें उपमानवाचक पद को उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों शब्द के बीच इव या जैसा अवयव का लोप हो जाता है और दोनों पद में चूंकि एक ही कर्ता विभक्ति वचन और लिंग के होते हैं, इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्षण का होता है। इसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विद्युत जैसी चंचला, विद्युत चंचला, तो जैसी शब्द आया। फिर उपमित कर्मधारय, यह समास उपमान कर्मधारय का उल्टा होता है। इसमें उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है। जैसे उपमित कर्मधारय समास कहा जाता है अधर पल्लव के समान यानी अधर पल्लव, नरसिंह के समान यानी नरसिंह, यानी पहले क्या है कि नाम दिया होता है, फिर तो कंपेयर किया होता है। रूप कर्मधारय समास, जहाँ पर एक का दूसरा पर आरोप करवाया जाता है, रूप कर्मधारय। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र ही जैसा मुख ही चंद्रमा हो, ऐसा। मतलब कि आपको कर्मधारय समास में जो शब्द आए उनको आपको, चाहे उपमेय हो, उपमान हो, रूप हो, विशेषण हो, विशेष्य हो, आपको कर्मधारय समास लिखना है। अब शॉर्ट में आपको बता दूं कि जिनके अंदर अंतर शब्द आए, भाषांतर, देशांतर, मध्यांतर, ऐसे समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। जिसमें एक कलर का नाम आए, नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उनको क्या कहा जाता है कि कर्मधारय समास कहा जाता है। इतना हमें याद रखना। अब चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? तो द्विगु समास में पूर्वपद संख्यावाचक शब्द होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इसमें समास में प्रयुक्त संख्या की किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे नवग्रह, तो नव शब्द आया, नौ ग्रहों का समूह। दोपहर, तो दो आया, दो पहरों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। पंचतंत्र, तो 5 यानी वो संख्या आई, पंचतंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोगों का समूह, समाहार। शताब्दी, 100 शब्दों का, और के बदले 100 लिखना, 100 शब्दों का समूह। पंचशेरी, 5 शेरों का समूह, पंचशेरी। फिर शतशय, 700 पदों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, 3 भुजा। अब द्विगु समास के भेद है समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। अब आपको कोई भी पूछा जाए तो आपको द्विगु समास ही लिखना है। जैसे कि मतलब यह समास इकट्ठा होने पर समेटने के लिए उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। 3 लोगों का समाहार यानी त्रिलोक, 5 वटों का समाहार पंचवटी, 3 भुवनों का समाहार त्रिभुवन। उत्तर पद में देखिए, उत्तर पद प्रधान द्विगु समास में 2 प्रकार होते हैं कि बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में, जैसे कि माँ का दो माता, 2 माँ का तो 2 माता, 2 सूतों के मेल का यानी 2 सूती। जहाँ पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, जैसे 5 प्रमाण तो पंच प्रमाण, 5 हत्थर तो पंच हत्थर। आपको इतना याद रखना है कि पहला जो शब्द
सिर्फ संख्या वाचक आए तो आपको आंखें बंद करके आपको लिख देना है कि द्विगु समास। 3 मैंने बातें जो बताई वो दोबारा ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ डिटेल्स में बताया गया, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूँ। पहला, तत्पुरुष समास में चाहे द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के कोई भी प्रत्यय आए अपने गुजरात बोर्ड के अंदर तो हमें सिर्फ तत्पुरुष समास ही लिखना है। दूसरी बात, कर्मधारय में विशेषण हो, विशेष्य हो, उपमेय हो, उपमान हो, जो भी हो, आपको कर्मधारय समास ही लिखना है। यहाँ यानी द्विगु समास में पहला नंबर संख्यावाचक शब्द आए तो आपको द्विगु समास ही लिखना है। अब पांचवा है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है? तो इस समास में 2 पदों की प्रधानता होती है, जिसमें किसी भी पद का गौण पद नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है और द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जल वायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो यहाँ आया अपना पराया में या आया, पाप पुण्य में और आया, तो या और ऐसे शब्द लगता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अब द्वंद्व समास के भेद है इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब आपको ये भी यहाँ बता दें चौथी बात, तत्पुरुष समास जैसी, कर्मधारय समास जैसी और यानी के द्विगु समास जैसी कि आपको कोई भी इतरेतर आए, समाहार आए, वैकल्पिक आए, आपको द्वंद्व समास ही लिखना है। इतरेतर द्वंद्व समास 2 द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हैं, इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। इस समास में 2 पद बनते हैं, वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं क्योंकि वे 2 या 2 से अधिक पदों से होता है, मिलकर बनता है। जैसे कि राम कृष्ण, राम और कृष्ण, माँ बाप, माँ और बाप, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, गाय और बैल, गाय बैल, ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि, बेटा और बेटी, बेटा बेटी। फिर समाहार द्वंद्व समास का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद में समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ होता है, फिर अलग अलग अस्तित्व नहीं रखता है, समूह को बोध करता है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। इस समास में 2 पद के अलावा तीसरा पद भी छुपा हुआ होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से करता है। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, दाल रोटी खा लेंगे ऐसा। हाथ पाव, हाथ और पाव, बोलते हैं हाथ पाव मारा नहीं कि नहीं। आहार निंद्रा, आहार और निंद्रा, बराबर। अब तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास, मतलब विकल्प मिलता है। इस द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अवयव छिपे हुए होते हैं, इसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 परीक्षार्थक शब्द, विपर्यार्थक शब्द मतलब विपरीत, अलग शब्द का योग होता है, विपरीत यानी ऑपोजिट। जैसे पाप पुण्य, देखो पाप पुण्य ऑपोजिट है, भला बुरा ऑपोजिट है, भला या बुरा, थोड़ा बहुत ऑपोजिट है, विरोधी शब्द है। छठा समास होता है बहुव्रीहि समास। अब आपको मैं एक कंपेयर करके बता दूं कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में दोनों एक जैसे आपको दिखेंगे, लेकिन बहुव्रीहि समास में विशेष नाम हो जाता है, विशेष अर्थ हो जाता है। इन समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाता है, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला, हो, जैसा, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द का बहुव्रीहि कहलाया जाता है। जैसे कि गजानन, गज का आनंद है वह जिनका, गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह यानी शिव। देखो अभी आपको मैंने बताया कि संख्यावाच द्विगु समास, तो ये द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। फिर नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिनका, शिव। यहाँ मैंने बताया कि जो एक कलर का नाम कर्मधारय समास भी है, नीलकंठ कर्मधारय समास भी है, लेकिन ये जो बहुव्रीहि समास भी है। फिर लंबोदर, लंबा है जिनका उदर वह गणेश। दशानन, 10 है जिनके आनंद यानी रावण। चतुर्भुज, 4 जिनकी पूजा है वही विष्णु। यानी क्या है, नाम विशेष हो जाता है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास कहा जाता है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिनका कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला यानी विष्णु।
वीणा पाणी, वीणा है जिनके हाथ में, सरस्वती। श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र वाली सरस्वती। अब बहुव्रीहि समास के समान अधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य योग बहुव्रीहि। मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया कि कोई भी समान हो, व्यधिकरण हो या तुल्य हो, लेकिन आपको बहुव्रीहि समास ही लिखना है। व्यतिहार बहुव्रीहि समास, प्रादि बहुव्रीहि समास, उसमें समान बहुव्रीहि समास, इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति को होते हैं, लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है वह कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में उक्त हो जाते हैं, उसे समान अधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि प्राप्त है उदक जिनको, यानी प्राप्तोदक, जीती गई इंद्रिया है वह के द्वारा, यानी जितेंद्रिय। दत्त है भोजन उनके लिए, यानी दत्त भोजन। निगत है धन जिसके, निधन। नेक है नाम जिनका, यानी नेक नाम। सात है खंड जितना, यानी सतखंडा। अब दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, यानी समान अधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक के विभक्ति के होते हैं, लेकिन यहाँ पहला पद को कर्ता कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद वाला पद संबंध या फिर अधिकरण कारक का होता है, उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे सूल है पानी में जिनके, सूल पानी। वीणा है पानी में जिनको, यानी वीणा पानी। तुल्य बहुव्रीहि समास, जिसमें पहला पद स होता है और वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे स बहुव्रीहि समास भी कहलाते हैं। सह का अर्थ होता है साथ, और समान समास होने की वजह से सह के साथ स्थान पर केवल स रह जाता है। इस समास के बाद पर ध्यान दिया जाता है कि विग्रह करते समय वह सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो, वह समास में पहला हो जाता है। जैसे कि जो बल है के साथ है सबल, जो देह के साथ है सहदेह, जो परिवार के साथ है सपरिवार, यानी ये क्या है, बहुव्रीहि समास। व्यतिहार बहुव्रीहि समास, जिसमें धात या प्रतिघात की सूचना मिल जाए, व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसमें समाहार में यह प्रतीत होता है कि इस चीज़ से और उसी चीज़ से लड़ाई हुई। जैसे मुक्के से जो लड़ाई हुई, यानी मुक्का मुक्की। बातों से जो लड़ाई हुई, बाता बाती। प्रादित बहुव्रीहि समास, यानी जिस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उपसर्ग हो वह प्रादि बहुव्रीहि समास कहा जाता है। नहीं है रहम जिसमें बेरहम। नहीं है जो जन जहाँ निर्जन, यानी उनको बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास में जो 5 भेद बताए उसमें से कोई भी भेद हो, आपको सिर्फ बहुव्रीहि समास गुजरात बोर्ड में लिखना है। एंडिंग में अब मैं आपको बता दूं कि हमारे गुजरात बोर्ड के अंदर जो तत्पुरुष समास, यानी द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ तत्पुरुष समास लिखो। फिर संख्यावाचक शब्द में जो आता है, कोई भी संख्या हो तो आपको लिख देना है कि द्विगु समास। उनके बाद कर्मधारय समास में आपको विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान वो बताना नहीं है, आपको सिर्फ कर्मधारय समास लिख देना है। और बहुव्रीहि समास में आपको कोई भी बहुव्रीहि 5 प्रकार बताए, प्रादि बहुव्रीहि हो या जो भी हो, उसमें क्या है कि हमें सिर्फ बहुव्रीहि समास लिख देना है और कोई भी प्रकार का टेंशन लेना नहीं है। तो थैंक यू। समास का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।